माँ का बंटवारा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और मेरी आज की कहानी का नाम है बंटवारा। हाँ दोस्तों, बंटवारा जो पिता के जाने के बाद सबसे पहले होता है, ज़मीन का, घर का, जायदाद का और गहनों का। पर मेरी आज की कहानी में किया बच्चों ने एक माँ का अनोखा बंटवारा। कौन रखेगा, कितने समय के लिए रखेगा, इस पर बड़ी बहस होती है। लेकिन उस माँ की इच्छा कोई नहीं पूछता, अपना अपना निर्णय सुनाते हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहानी माँ का बंटवारा सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले कि मैं कहानी को शुरू करूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करिए। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करती हूँ। बरामदे में बैठी माँ के पास उसका बेटा आता है और उस माँ से कहता है, माँ, आपका इस तरह से अकेले रहना ठीक नहीं है। हम दोनों तो शहर में रहते हैं और अब पिताजी भी नहीं रहे। आप हमारे साथ शहर में चलकर रहिए ताकि हम दोनों भी बेफिक्र रहेंगे और अपना काम कर पाएंगे। बड़े बेटे सुजीत ने अपनी माँ से कहा, हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। हम लोग अपनी नौकरी में व्यस्त रहते हैं तो बार बार गांव भी नहीं आ सकते। आप साथ रहेंगी तो हम अपना काम ठीक से कर पाएंगे, वरना इतनी दूर आना संभव नहीं। छोटे बेटे सुजीत ने भी हामी भरी। रमा जी दोनों बेटों की बातें सुन रही थी, पर उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अभी 15 दिनों पहले ही तो पति का निधन हुआ था और अब तक वो इस सदमे से उभर नहीं पाई थी। 40 सालों का हर पल का हिसाब था। कभी सोचा नहीं था इस तरह से भी बिछड़ जाएंगे। मुकेश जी बड़े ही सरल स्वभाव के थे। हर किसी की बात जल्दी मान लेते थे। दूसरों के सुख दुख को समझते थे। हर किसी की मदद किया करते थे। उनकी प्रशंसा चारों ओर होती थी। घर परिवार रिश्तेदार मुकेश जी सभी के प्रिय थे और परिवार में उन्होंने जो बोल दिया वो सर आँखों पर होता था। दोनों बेटे सुमित और सुजीत अपने पिता का पूरा सम्मान करते थे। वे अपना खेत संभालते और उसी की फसल को बेचकर दोनों बेटों की पढ़ाई की, उनकी शादी की। और जब दोनों बेटे शहर से आते तो उनको भरपूर प्यार मिलता और रमा जी उनके आने का नाम सुनते ही उनके पसंद के पकवान बनाने लग जाती और बड़े प्रेम से बनाती खिलाती थी। बेटों के आने की खुशी में वे सब भूल जाते थे, अपने घुटनों का दर्द, आँखों का धुंधलापन। मुकेश जी के 2-3 खेती बाड़ी थी और अब वे बैठे बैठे काम करते थे। अब उनसे ज़्यादा काम किया नहीं जाता था तो उन्होंने काम करने के लिए कुछ लोगों को रख लिया। जीवन अपनी तेज़ गति से चल रहा था। दोनों बेटे और बहू उनको शहर बुलाते थे, पर उनका मन तो अपने गांव में ही लगता था। यहाँ के आदी हो गए थे। अच्छे दिन निकल रहे थे। एक रात मुकेश जी छत पर टहल रहे थे। अचानक उनका पैर फिसला और सिर के बल नीचे आकर गिरे और वहीं उनके प्राण निकल गए। सारा परिवार उन्हें संभालने आया। रमा जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दोनों बहुओं ने उन्हें संभाला और दोनों बेटों ने सारी प्रक्रिया की। अब बच्चों की भी पढ़ाई है और हमारा भी ऑफिस है। इसी वजह से दोनों जाने की जल्दी मचा रहे थे। रमा जी अपना घर गांव छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और बेटे यहाँ रुक नहीं सकते थे। वे बेटों से बोली, तुम लोग चले जाओ, मैं रह लूँगी। फिर ये घर खेत भी तो है,
इनको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। 40 साल की गृहस्थी का सामान है मेरे साथ। शहर में जाकर रहना संभव नहीं हो पाएगा। सुजीत ने कहा, उसे हम बाद में आकर देख लेंगे। अब पिताजी नहीं रहे तो आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? सुमित ने भी हामी भरी तो वे कुछ समय के लिए गांव छोड़कर शहर जाने के लिए राजी हो गईं। अब उन्होंने मन बना लिया तो दोनों बेटों आपस में उलझ पड़े। आखिर माँ किसके साथ रहेगी? घर परिवार का, खेत का, गहनों का बंटवारा तो कर लेंगे, पर माँ का बंटवारा कैसे करेंगे? दोनों की पत्नियाँ ये देख रही थी तो सुजीत की पत्नी नीतू बोली, हम माँ को 1 साल के लिए रख लेते हैं। तब सुमित की पत्नी रोशनी बोली, ना बाबा ना, ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोगों का घूमने फिरने का भी तो होता है। 1 साल तक लगातार मैं तो नहीं झेल पाऊँगी। फिर नीतू ने कहा, अच्छा तो 6-6 महीने के लिए रख लेते हैं। रोशनी ने फिर कहा, भाभी ये भी ज़्यादा हो जाएगा। इन महीने में मुझे मैके भी तो जाना होता है और मेरे मैके से भी कोई न कोई आता रहता है। उनके लिए भी तो घर में जगह होना चाहिए। अब ये 6 महीने तक रहेंगी तो बाकी के मेहमान कैसे रहेंगे? नीतू ने कहा, फिर तुम ही बताओ। नीतू ने अपनी बात ख़त्म की। हम दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो हर हफ्ते का रख लेते हैं। रोशनी ने हंसते हुए कहा। चारों बेटे बहू बाहर बैठकर बात कर रहे थे। बच्चे सो गए थे पर रमा जी की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। वह अपने पति की तस्वीर को लगातार निहारे जा रही थी। आप आज साथ होते तो मुझे किसी पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ता। हम दोनों मिलकर ज़िंदगी के दिन बिता लेते। पति का साथ हो तो पत्नी हर हाल में कहीं भी रह लेती है। मेरी दादी कहा करती थी, जहाँ पति है वहीं तेरा घर है। ये सोचकर उनकी आंखें भर जाती हैं। पति के साथ के दम पर तो पत्नी सबसे लड़ जाती है। मैं अपने आप को कैसे समेटूं, कैसे मजबूत बनाऊं? अतीत की गलियारों में खोई थी वह, जैसे बाहर नहीं आना चाह रही थी। तभी दरवाजे की कुंडी बजती है। वे अपने आंसू पोंछकर दरवाज़ा खोलती हैं। सुजीत आता है। माँ, अपना सामान बांध लो, आप मेरे साथ चल रही हो। रमा जी भी इनकार न कर पाई। सोचा कुछ महीनों रह लूँगी तो बदलाव मिल जाएगा, और उन्होंने अपना सामान बांध लिया। तभी नीतू कहती है, माँ जी, इतना सब ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने कपड़े रख लीजिए। वहाँ घर में आपकी पुरानी चीज़ों के लिए जगह नहीं है। रमा जी का माथा खटका। अपने पति की तस्वीर और उनकी किताबें क्या पुरानी हो गई हैं? मेरा शादी का ये जोड़ा क्या पुराना हो गया है? बच्चों के बचपन के खिलौने क्या पुराने हो गए हैं? इनका कोई मोल नहीं रहा। और सब सामान छोड़कर अपने कपड़े और कुछ पूजा का सामान रख लिया। अपने घर मोहल्ले गांव से दूर जाने का दुख था, पर वे मन ही मन घुटती रहीं और वे भारी कदमों से बाहर आ गई। कार सुजीत के घर जाकर रुकी। सुजीत का फ्लैट 4थी मंजिल पर था तो सीढ़ियों से चलकर ऊपर गई। बड़े दिनों बाद सीढ़ियों से चढ़ी तो वे हाँफने लगी थी। बोली, बहू पानी पिला दे, गला सूख रहा है। तभी सुजीत बोला, माँ, वह भी तो सफ़र करके आई है, थक गई है। रसोई वे सामने ही है, आप खुद जाकर पी लीजिए। वे उठी और रसोई में मटकी ढूंढती रहीं, पर उन्हें मटकी नहीं मिली। उन्होंने सुजीत को आवाज़ लगाई, यहाँ तो पानी की मटकी नहीं है। तभी बच्चे बोले, दादी, आरओ से पानी पी लीजिए, यहाँ मटकी नहीं है। माँ ने पहली बार आरओ देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर कोशिश की तो एक गिलास
पानी लेकर पी लिया। तब उन्हें थोड़ी भूख लगने लगी। बहू तो कमरे में जाकर बैठ गई। बेटा बोला, हमारा खाना तो होटल से आ रहा है, आप तो बाहर का कुछ खाती नहीं हो, तो आप कुछ अपने लिए बना लीजिए। सुजीत रसोई दिखाकर अपने कमरे में चला गया। नए ज़माने की गैस उन्हें जलाना नहीं आया, सामान का भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से नीतू के चिल्लाने की आवाज़ आई, मेरी तो प्राइवेसी ही नहीं रही। इन जैसे गंवारों के साथ तो एक दिन रहना मुश्किल है, तो 7 दिन कैसे बिता पाऊंगी। इन्हें इतना भी नहीं पता कि जब बेटे बहू कमरे में हो तो दरवाज़ा खटखटाते नहीं हैं। रमा जी ये सुनकर सन्न हो गईं। पहली बार जो बहू का ऐसा रूप देखा था। अपने थैले से थोड़े चने रखे थे, वही निकाल कर खा लिए और बाहर कमरे में लेट गई। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। होटल से खाना आ जाता है। सुजीत खाना और बच्चों को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और रमा जी बाहर ही लेटी रहती हैं। शाम को कमरा खुलता है। माँ ने सुजीत से पूछा, बेटा मैं कहाँ पर अपना सामान रखूँ? बेटे ने कहा, आप इधर स्टोर रूम में रख लीजिए। और वह बेटा टीवी देखने लग गया। नीतू भी दिन भर की थकान उतारने के बाद रात को किचन में आती है। तब रमा जी ने कहा, बहू मैं कुछ मदद कर दूं? नीतू माँ से मदद करवाती है। रात का खाना खाकर वे सो जाती है। अभी तो आए 1 ही दिन नहीं हुआ, वह बहू बेटे को भारी लगने लगी थी। इसी तरह 5-6 दिन निकल जाते हैं। सोमवार की सुबह सुजीत ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, माँ सामान पैक कर लो, आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ देता हूँ। रमा जी हैरान रह जाती हैं और बोलती हैं, अभी तो 1 ही हफ्ता हुआ है यहाँ आए हुए। सुजीत बोलता है, माँ मैंने और सुमित ने बंटवारा किया है कि आप 1 हफ्ते मेरे घर रहेंगी और 1 हफ्ते सुमित के घर रहेंगी। माँ कुछ नहीं बोलती है। सुजीत उन्हें मेट्रो में बैठा जाता है और वहाँ से सुमित ले आ जाता है। बड़े बेटे बहू के घर रहने के बाद वे उत्साहित होकर छोटे बेटे के घर पहुँच जाती हैं, तो घर पहुँचकर कोई नहीं मिलता है। सुमित बोलता है, माँ बच्चे स्कूल गए हैं, रोशनी किटी गई है, दोपहर को बच्चों को स्कूल से लेते हुए आएगी। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रसोई में कुछ रखा होगा, लेकर खा लीजिए। ये कहकर सुमित ऑफिस चला गया। माँ रसोई में गई तो कैसरोल में 2 रात की रोटी और अचार रखा था। माँ सोचने लगी, ओह बहू ने मेरे आने की खुशी में ये क्या खाना बनाकर रखा है। और मैं जब भी ये लोग घर आते तो मैं पकवानों के ढेर लगा देती थी। रोशनी बच्चों के साथ दोपहर तक घर आ गई। वे अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहती थी, खाना देती थी पर ज़्यादा बात नहीं करती थी। रमा जी अकेले रह कर परेशान हो गईं। एक कमरे में उनकी ज़िंदगी कट रही थी। ना बेटा बहू के पास समय था और ना ही पोता पोतियों के पास समय था। सबकी अपनी अपनी दुनिया थी। 1 हफ्ता हो गया था। उन्होंने सुजीत को उनके घर पर बुला लिया और कहा, सुजीत तुम मुझे गांव छोड़ दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। मैं अपने घर और खेत खलिहानों के साथ समय बिता लूँगी। सुजीत, लेकिन माँ घर और खेत तो हमने बेचने के लिए बोल दिया है। जो भी पैसे आएंगे हम दोनों भाई बंटवारा कर लेंगे। अभी दोनों के घर छोटे हैं तो बच्चों के हिसाब से बड़े फ्लैट लेने हैं, तो पैसे भी तो चाहिए। अब आपको करना ही क्या है, एक सप्ताह हमारे घर रहिए और दिन बिताइए। अपने बेटे की
ये बात सुनकर रमा जी ने कहा, नहीं, वह मेरा घर है, वे मेरे खेत हैं, मैं उन्हें नहीं दूंगी और मैं अब वहीं जाकर रहूंगी। तुम दोनों के घर मैंने रह कर देख लिया, अब मैं एक सप्ताह से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकूंगी। तुमने माँ का अनोखा बंटवारा किया है और अब घर और खेत का बंटवारा नहीं करने दूंगी। माँ का स्वागत ऐसे किया जाता है। सुजी, तूने परिवार के साथ कमरे में बंद होकर खाना खाया और मैं बाहर भूखी बैठी रह गई। और सुमित, तू पहली बार मैं तेरे घर आई तो रात की ठंडी रोटी और अचार खिलाया। जो माँ तुम सब के लिए पकवान बनाती थी, उस माँ की 2 रोटी भी तुम पर भारी पड़ गई। तुम दोनों गांव का घर और खेत बेचकर नया घर लोगे। बच्चों के लिए कमरा लेने को कह रहे हो और माँ के लिए कोई कमरा नहीं। माँ तो स्टोर रूम में रहेगी ना। ये सुनते ही दोनों भाइयों की नज़रें झुक गईं। वे कुछ ना कह पाए। मेरा गांव का घर नहीं बिकेगा, ना खेत बिकेगा। मैं अपने अंतिम समय तक वहीं रहूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। मेरे जीते जी तुम दोनों ने माँ का तो बंटवारा कर लिया, पर मेरे घर और खेत का बंटवारा नहीं होगा। मेरे मरने के बाद जो चाहे करना। तुम मेरे गांव की टिकट करा दो। मेरा तो तुम दोनों के घर पर दम घुटता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर दोनों भाई बोले, माँ, हम तुम्हें कार से छोड़ देते हैं। माँ ने कहा, रहने दो। जो माँ को भर पेट खाना नहीं खिला सकते, जो माँ के पास 2 घड़ी बैठ नहीं सकते, वो माँ के लिए अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मैं चली जाऊंगी। और रमा जी ने अपना सामान जाने के लिए बांध लिया। पिता के जाने के बाद बंटवारा पहले होता है, पर माँ को बंधन में बांधना, उनका बंटवारा करना उचित नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। प्लीज़ समर्थन कीजिए ताकि अगली कहानी मैं अच्छे से अच्छी पेश कर सकूं और अपनी गलतियों में सुधार कर सकूं। कहानी बहुत अच्छी है, ज़रूर पढ़ें और दोस्तों को भी ज़रूर सुनाइए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे सभी प्यारे दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।